फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, तो पूरा वीडियो जरूर देखें। देखिए, पिछले कुछ सालों से जियोपॉलिटिकल इश्यूज बहुत हो रहे हैं। रसिया यूक्रेन वॉर और उसके बाद अब यूएस और ईरान का वॉर चल रहा है। तो फिलहाल ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है ना, उसमें आप देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इक्विटी तो खैर वेल नोन है, वोलेटिलिटी एसेट क्लास है। उसके साथ साथ गोल्ड जैसा सेफ हेवन भी आजकल काफ़ी वोलाटाइल हो गया है। सेंसेक्स अगर आप देखें ना, जैन 2026 में अप्रॉक्सीमेटली 85,700 के करीब था, वहाँ से गिरा और फेब मार्च में ये 81,000 से 84,000 के दरमियान में ट्रेड कर रहा है। वोलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में जो इन्वेस्टर सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टेड है वो कंसिडरेबल स्ट्रेस में है, और कंप्लीट सेफ्टी के नाम पर जो लोग अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में छोड़ देते हैं, उनका पैसा धीरे धीरे अपने रियल वैल्यू खो रहा है। तो एक समझदार इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बेस्ड ऑन रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट होराइजन, और साथ ही सुटेबिलिटी जरूर देखें कि आपके लिए क्या सही है। बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, तो इक्विटी आपकी वेल्थ बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म में एक बहुत सुटेबल प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ रिस्क भी इतना ज़्यादा है कि पूरा पैसा यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन के लिए फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स भी पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। वो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है, प्रिडिक्टेबिलिटी लाता है और एक ऐसा फाउंडेशन बनाता है जिस पे आप रिलाय कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसे काफ़ी लोग नेग्लेक्ट करते हैं या फिर उसे आउटडेटेड समझ लेते हैं, लेकिन जो एक वेल कंस्ट्रक्टेड फाइनेंशियल प्लान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट, दैट इज एफडी की। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में एफडी से जुड़े काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस हैं, जैसे कि एफडी कराना एक बहुत ही मैनुअल और टायरिंग प्रोसेस है। बैंक जाना पड़ेगा, फॉर्म्स भरना पड़ेगा, लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, तब जाकर एफडी बनेगा। एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि एफडी का मतलब होता है वेरी वेरी लो रिटर्न्स, लेकिन रियलिटी कुछ और है। आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। एफडी को समझना ज़रूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मार्केट में वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन है, बल्कि इसलिए भी कि ये काम करता है। और आज के मार्केट एनवायरनमेंट में जहां अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसका रोल और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आज हम समझेंगे एफडी क्या होता है, ये कब और क्यों काम आता है, पोर्टफोलियो में इसका क्या स्थान है और प्रैक्टिकली इसे कहां और कैसे करना चाहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट एक सिंपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। आप एक सर्टेन अमाउंट एक सर्टेन पीरियड के लिए किसी बैंक में जमा करते हैं। बैंक आपको एक पहले से तय की हुई इंटरेस्ट रेट देता है। वो मैच्योरिटी होने पर आपको आपका प्रिंसिपल और साथ में पहले से फिक्स्ड इंटरेस्ट दोनों वापस मिलते हैं। इसमें कोई वोलेटिलिटी नहीं है, कोई मार्केट रिस्क नहीं है, जो तय हुआ है वही आपको मिलेगा। अब ये सिंप्लिसिटी ही इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, स्पेशली इन सिचुएशंस में जहां आपको सर्टेनिटी चाहिए होती है। मैं अपने 17 साल के फाइनेंशियल मार्केट के एक्सपीरियंस के साथ ये बिल्कुल बता सकता हूं कि बहुत बार इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म की ज़रूरतों के लिए भी इक्विटी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, और जब ज़रूरत आता है और उस समय अगर मार्केट नीचे होता है तो वो घाटे में ही अपना पैसा निकाल लेते हैं या फिर अपना जो गोल है उसे पोस्टपोन कर देते हैं। एफडी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं कि एफडी प्रैक्टिकली कब काम आता है, क्योंकि जब तक यूज केस क्लियर नहीं होगा सिर्फ थ्योरी से कुछ बात नहीं बनेगा। पहला है इमरजेंसी फंड। ये पर्सनल फाइनेंस का सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कदम है। किसी भी रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल प्लान में लगभग 6 मंथ्स के सैलरी के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए।
अचानक नौकरी में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर किसी तरह का मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई बड़ा एक्सपेंस आ जाए, इस फंड की ज़रूरत तब आपको सबसे ज़्यादा होगी जब आपको सही में सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। अब सवाल ये है कि ये पैसा कहाँ रखा जाए। सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो कितना मिलेगा आपको? 2 to 3% मिलेगा। इन्फ्लेशन के हिसाब से ये निगेटिव रियल रिटर्न है। इक्विटी में अगर आप लगाने जाएंगे तो वहाँ पे ऑफकोर्स ज़रूरत के समय अगर मार्केट गिर गया है तो आपको लॉस में बेचना होगा, घाटा होगा, तो वो भी मतलब नहीं बनता है। एफडी इन दोनों के बीच एक काफ़ी अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, सही रिटर्न भी मिल जाता है और ज़रूरत पड़ने पर प्री मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। दूसरा है अपॉर्चुनिटी रिजर्व, मार्केट गिरने पर खरीदने की तैयारी। ये एक ऐसा एंगल है जिस पे काफ़ी कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मार्केट गिरता है तो वो सही वक्त होता है खरीदारी करने का। उस वक्त बेस्ट क्वालिटी के इक्विटी अवेलेबल होते हैं काफ़ी अच्छे रेट पे। लेकिन अगर आपने पूरा पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है ना, 100% आप इक्विटी में इन्वेस्टेड है, तो उस समय आपके पास पैसा ही नहीं होगा इन्वेस्ट करने का, तो आप सिर्फ देखते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा एफडी में है तो मार्केट गिरने पे आप उसे लिक्विडेट करके इक्विटी खरीद सकते हैं। आप पैनिक के स्थिति में नहीं आएंगे और मार्केट के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे। एफडी यहाँ पे आपका एक रेडी रिजर्व है जो इंटरेस्ट भी दे रहा है और साथ ही अवसर आने पे तुरंत काम भी आता है। तीसरा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म गोल्स, 1 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन। क्योंकि इक्विटी में जब हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं ना तो मिनिमम 5 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखते हैं। तो अगर 1 से 3 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो यहाँ पे अगर बीच में कोई बड़ा खर्चा आने वाला है ना शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आपको गाड़ी का डाउन पेमेंट करना हो या फिर प्रॉपर्टी का बुकिंग अमाउंट चाहिए होगा या कोई बड़ा परचेस करना है, उसके लिए ऑफ कोर्स आप इक्विटी में पैसा नहीं डालेंगे ना शॉर्ट टर्म का। क्योंकि यहाँ अगर गोल्ड के समय मार्केट में, अगेन कई बार मैं बोल चुका हूँ कि अगर वहाँ पे गिर जाता है तो ऑफ कोर्स आपको प्रॉब्लम होगा, लॉस पे निकालना होगा या फिर गोल्ड को पोस्टपोन करना होगा। तो एफडी में फिक्स्ड रिटर्न मिलता है और जब ज़रूरत हो तो उस समय फंड्स आपका रेडी रहेगा। देखिए, चौथा होता है लैडरिंग से लिक्विडिटी मेंटेन करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से समझ लें। एफडी का एक और पावरफुल फीचर है लैडरिंग। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि एफडी में पैसा लॉक इन हो जाता है और लिक्विडिटी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप लैडरिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल समाधान है, लैडरिंग का मतलब है आपकी एफडी को एक जगह इन्वेस्ट करने की बजाय आप मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ तोड़ कर एफडी करेंगे ना। जैसे वो एफडी कोई अमाउंट है तो कोई एफडी आप 1 साल के लिए कर देंगे, कोई 11 मंथ्स के लिए कर देंगे, कोई 9 मंथ्स के लिए कर देंगे, बेसिस योर रिक्वायरमेंट ना, एक साथ पूरा एफडी नहीं करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? हर कुछ महीने में आपका जो एफडी है वो मैच्योर होता रहेगा, मतलब आपके पास रेगुलर लिक्विडिटी भी आता रहेगा और बाकी पैसा पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा। इससे आप दोनों बेनिफिट्स ले सकेंगे, लिक्विडिटी भी ना, कम पैसों की ज़रूरत होने पे आपको पूरा एफडी तोड़ने का ज़रूरत नहीं है ना। एक एफडी आपने तोड़ लिया, अगर कम पैसे की ज़रूरत है तो वहाँ से आपने यूज़ कर दिया, बाकी एफडी वहाँ पे लगा रहेगा, उस पर आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा, वो भी स्टेबल रिटर्न्स। तो एफडी सिर्फ पैसा लॉक करने का टूल नहीं है, अगर स्मार्टली यूज़ किया जाए तो ये एक फ्लेक्सिबल और इफ़िशिएंट स्ट्रैटेजी बन सकता है। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा जो अनकंफर्टेबल भी है लेकिन सच है। देखिए, बहुत सारे लोग, पढ़े लिखे लोग भी, समझदार लोग भी अपना सरप्लस पैसा सेविंग्स अकाउंट में छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि सेफ है। हाँ, सेफ्टी तो है लेकिन ये एडिक्वेट नहीं है। सेविंग्स अकाउंट में आपको 2 to 3% का रिटर्न मिलता है, तो इन्फ्लेशन जनरली कितना होता है ना, रफली देखा जाए तो 5 to 6% के आसपास का इन्फ्लेशन देखा जाता है। मतलब इफेक्टिवली आपका जो पैसा है वो निगेटिव रियल रिटर्न दे रहा है। यहाँ पे आपका जो परचेजिंग पावर है वो लगातार गिर रहा है। और बड़े बड़े जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स है ना, वहाँ भी अगर एफडी रेट देखेंगे तो जनरली 6.5 to 7% के आसपास ही होता है। तो ऑफकोर्स ये सेविंग्स बैंक अकाउंट से तो ऑफकोर्स बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन नहीं है। तो सॉल्यूशन के रूप में हम देख सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, जो आरबीआई के द्वारा ही रेगुलेटेड है। वहाँ आपको रिटर्न जो बड़े कमर्शियल बैंक्स है उसके मुकाबले ज़्यादा मिलेगा। 7.5% से लेकर
8.3% तक का इंटरेस्ट है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं यहाँ पे सेफ्टी है कि नहीं, तो ये सवाल को भी मैं अभी एड्रेस कर देता हूँ। ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसे मैं हमेशा क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि ये सीधे आपके पैसों के सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। भारत में गवर्नमेंट बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस सिस्टम है और इसका नाम है DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये कोई प्राइवेट संस्थान नहीं है, ये RBI की होली ओन सब्सिडरी है, मतलब सीधा सेंट्रल बैंक का एक आर्म है। DICGC क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि इंडिया के किसी भी रजिस्टर्ड बैंक में, चाहे वो बड़ा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हो या छोटा कोऑपरेटिव बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, इन बैंक्स में अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो हर पैन पर 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस होता है। मतलब 5 लाख तक का आपका पैसा प्रोटेक्टेड है, चाहे बैंक में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी स्थिति हो। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मल्टीपल बैंक्स में FD करते हैं तो हर बैंक में आपको अलग से 5 लाख तक का DICGC कवरेज मिलता है। एक बैंक में 5 लाख, दूसरे बैंक में अगेन आप 5 लाख कर सकते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ रिटर्न्स के लिए नहीं, इंश्योरेंस कवरेज मैक्सिमाइज करने के लिए भी एक सही स्ट्रैटेजी है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, ये इंश्योरेंस DICGC देता है, कोई भी प्लेटफॉर्म या इंटरमीडियरी ये इंश्योरेंस नहीं देता है। और ये इंश्योरेंस डायरेक्टली बैंक के साथ इन्वेस्ट करें या फिर किसी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के जरिए भी अगर आप बैंक में FD करेंगे तो दोनों केसेस में ये इंश्योरेंस का बेनिफिट आपको मिलेगा। एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ साइंस नहीं है, ये एक बिहेवियर भी है। और मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम का एक हिस्सा रखते हैं। वो वोलाटाइल पीरियड्स में काफ़ी बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, वो पैनिक नहीं करते हैं, वो गलत वक्त पे इक्विटी नहीं बेचते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके पास कुछ पैसा सेफ है। ये सर्टेनिटी उन्हें इमोशनल स्टेबिलिटी देती है और ये इमोशनल स्टेबिलिटी काफ़ी वैल्यूएबल होता है। जब न्यूज़ नेगेटिव होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, इन्फ्लेशन स्पाइक, ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज, मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। FD इन सभी सिचुएशंस में अनटच्ड रहता है, उसका जो रिटर्न है वो फिक्स्ड है, बाहर क्या चल रहा है उससे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत इन्वेस्टर्स FD को वेरी लो रिटर्न मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सही सवाल ये है कि क्या आपका पूरा पोर्टफोलियो हाई रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स में रहना चाहिए? नहीं, कुछ पैसा कैपिटल प्रोटेक्शन और लिक्विडिटी के लिए होना ही चाहिए। FD वही करता है। पैसा बनाना इंपॉर्टेंट है, पर पैसा बचाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि FD कहाँ और कैसे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा और वो है स्टेबल मनी। स्टेबल मनी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ आप 200 से भी ज़्यादा बैंक्स की FD के इंटरेस्ट रेट को एक ही जगह कंपेयर कर सकते हैं। अलग अलग वेबसाइट पे जाकर अलग अलग बैंक्स के इंटरेस्ट रेट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक स्क्रीन पे सब विजिबल होता है। कौन सा बैंक कितना रेट दे रहा है, कितने टेनर का है और टर्म क्या है, ये सभी कुछ आपको पता चल जाएगा और कंपैरिजन के बाद आप सीधे प्लेटफॉर्म के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ कंपेयर करना नहीं, एक्चुअल FD बुकिंग भी ऐप के जरिए किया जा सकता है। यहाँ पे FD करने के लिए आपको अलग से सेविंग्स अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना चाहिए, प्लेटफॉर्म पे अभी मार्केट का वन ऑफ द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दैट इज़ 8.3% तक का FD इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ से शुरू होता है। जो इन्वेस्टर्स रेगुलर इनकम चाहते हैं उनके लिए मंथली इंटरेस्ट पे आउट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। FD बुक करने के बाद कंफर्मेशन डायरेक्टली बैंक की तरफ से आता है, SMS और ईमेल पर। आप मल्टीपल बैंक्स में एक ही प्लेटफॉर्म से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिसे DICGC कवरेज भी मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। अभी 50 लाख से ज़्यादा यूज़र्स इस प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं। एक बात मैं क्लियरली बताना चाहूँगा क्योंकि ये समझना ज़रूरी है, स्टेबल
मनी के पास आपका पैसा नहीं जाता, वो सिर्फ एक इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म है। आपका पैसा सीधे बैंक में जाता है। स्टेबल मनी एक ब्रिज है बैंक और इन्वेस्टर के बीच। रेट के बारे में भी ये जाना जरूरी है कि स्टेबल मनी कोई एक्स्ट्रा या कम रेट नहीं देता है, वही रेट आपको मिलता है जो बैंक से आपको डायरेक्टली मिलेगा। फायदा ये है कि कंपैरिजन आप एक जगह करेंगे और साथ ही मल्टीपल बैंक्स में एक साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत सुविधा प्रदान करता है। कुछ बैंक्स स्टेबल मनी पर इंस्टेंट विड्रॉल का सुविधा भी प्रदान करते हैं, तो ज़रूरत पड़ने पे पैसा तुरंत अकाउंट में आ जाता है। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए पर्टिकुलरली यूजफुल है जो लिक्विडिटी मेंटेन करना चाहते हैं। नाउ सरप्राइज गिफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तो अगर आप स्टेबल मनी के थ्रू मेरे लिंक से एफडी बुक करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। स्टेबल मनी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सारे डिटेल्स वहाँ से चेक कर सकते हैं। ना कुछ एफडी रिलेटेड प्रश्न जिसके बारे में हमें जानना चाहिए। पहला है कि एफडी में रिटर्न्स कम होते हैं तो इसका क्या फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट करने का? ये कंपैरिजन सही नहीं है। रीज़न ये है कि आप इक्विटी से एफडी को कंपेयर नहीं कर सकते, ये दोनों ही अलग एसेट क्लास है। इक्विटी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है, जबकि एफडी शॉर्ट टर्म का सर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। लिक्विडिटी और कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही अपनी जगह जगह है, ठीक है, तो दोनों में कंपैरिजन हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है एफडी तोड़ सकते हैं क्या ज़रूरत पड़ने पे? हाँ, प्री मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन अवेलेबल होता है। थोड़ा पेनल्टी तो ज़रूर लगेगा लेकिन ऑप्शन अवेलेबल रहता है। आपका पैसा कंप्लीटली लॉक्ड नहीं रहता। यहाँ पे नोट करें कि नो पेनल्टी प्री मैच्योर विड्रॉल कुछ स्पेसिफिक बैंक के स्पेसिफिक एफडीज पे अवेलेबल होता है। इन्वेस्ट करते वक्त आप इन चीज़ों को ज़रूर कंफर्म कर लें। तीसरा है, क्या स्टेबल मनी ऐप सेफ है? स्टेबल मनी एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे ये बात फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आपका पैसा स्टेबल मनी के पास नहीं जाता, सीधे बैंक में जाता है। तो सुरक्षा का सवाल यहाँ बैंक से जुड़ा है, स्टेबल मनी से नहीं। और बैंक की सुरक्षा का जो जवाब है वो DICGC इंश्योरेंस में है, जिसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूँ। इस वीडियो के प्रमुख बातों को मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। एफडी क्या है? ये एक फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जहां फिक्स्ड पीरियड के लिए फिक्स्ड अमाउंट लगाया जाता है और पहले से तय हुआ इंटरेस्ट मिलता है, कोई मार्केट रिस्क नहीं है। एफडी कब काम आता है? तो इमरजेंसी में काम आता है और साथ ही यहाँ पे आपको एक रेडी रिजर्व भी मिलता है कि मार्केट में अगर अच्छा खासा गिरावट है, आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। साथ ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 1 से 3 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए जो भी गोल उस पीरियड में आता है वहाँ भी आप एफडी को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सवाल सेफ्टी का भी है कि क्या ये सेफ है? तो DICGC का यहाँ पे इंश्योरेंस मिलता है 5 लाख पर बैंक पर पैन का यहाँ पे इंश्योरेंस मिलता है। और यहाँ पे मल्टीपल बैंक्स में अगर इन्वेस्ट किया जाए और 5-5 लाख तक का जो लिमिट है उसे अगर यूटिलाइज किया जाए तो यहाँ पे ऑफ कोर्स रिस्क को खत्म किया जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि इंश्योरेंस आपको मिल रहा है। यहाँ पे स्टेबल मनी की भूमिका क्या है? तो 200 से ज़्यादा बैंक्स का रेट आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी 8.3% तक का इंटरेस्ट रेट अवेलेबल है। 1000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। पैसा सीधे बैंक में जाता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सही फाइनेंशियल प्लानिंग वो नहीं होता है जहाँ आप सिर्फ ज़्यादा रिटर्न की बात करते हैं। सही फाइनेंशियल प्लानिंग वो होता है जहाँ रुपये के लिए पर्पस निश्चित हो पहले से कि भाई उसका करना क्या है। कुछ पैसा ग्रोथ के लिए होना चाहिए, कुछ पैसा सुरक्षा के लिए होना चाहिए और कुछ पैसा लिक्विडिटी के लिए होना चाहिए। एफडी इस इक्वेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप अभी तक अपना पैसा सरप्लस पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो स्टेबल मनी ऐप पर जाकर रेट्स कंपेयर करें और एक इन्फॉर्म डिसीजन ले। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनल कमेंट्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट होराइजन और सूटेबिलिटी जरूर चेक करें और अपना खुद का रिसर्च कर सोच समझकर इन्फॉर्म डिसीजन ले। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जेन्युइनली सोचते हैं। अपने सवाल और व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।